दलितों की बड़ी समस्या रही है घर मिलने की समस्या। कहीं भी बाहर नहीं जनरली मिलता है। आपने भी अपनी आत्मकथा में बहुत इसका जिक्र भी किया है और बहुत मुश्किल से आपको जो है घर मिला था किसी कम्युनिस्ट के माध्यम से इसमें। तो ये बताइए कि आज भी मतलब घर मिलने की समस्या को लेकर के पहले आज में क्या अंतर आया है? क्या आज भी वो स्थितियां हैं या बदलाव आई जाति है? व्यक्ति की पहचान होती है। समाज में जाति सबसे पहले किसी का परिचय पूछने के साथ ये देखा जाता है कि वह किस वर्ण का है, किस और अछूत शूद्र वर्ण का है। शूद्र भी बहुजन समाज है जो कि घरों में लोगों के घरों में आना जाना करते हैं, लेकिन अछूत जातियाँ तो उनको मकान मिलना। जैसे मैं तो कॉलेज की प्राध्यापिका रही और जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ मकान किराए का ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई थी। जो बाद में एक पंजाबी भूटानी जिनका नाम था, उन्होंने बड़ी सद्भावना से हमें मकान दे दिया था। नागपुर में भी मकान ढूंढने में कि जो ओबीसी निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भी जाति के नाम पर बड़ा एतराज़ होता था कि आपको हम अपना मकान किराए पर कैसे दे सकते हैं। तो वो मैंने जो भी लिखा है अपने जीवन की घटनाएं 1900 जहाँ जब से मेरा जन्म हुआ 1960 से लेकर समझो 2006 तक की उसमें विवरण है, घटनाओं का विवरण है। तो वो समय के बाद अभी हम 21वीं शताब्दी में हैं, 2006 भी 21वीं शताब्दी की बात है और आज हम 2024 की ओर जा रहे हैं, 2023 पार कर रहे हैं। अभी भी जाति तो कहीं गई नहीं है, व्यक्ति की पहचान जाति से ही है और जाति के साथ ही बड़े सुंदर ढंग से, बड़े मधुर ढंग से इतने बहाने बना दिए जाते हैं, चाहे वो घर में आमंत्रित करने की बात हो या मकान किराए पर देने की बात हो, वो बहाना करके हमें टाल देते हैं। अभी भी मकान मिलना खुले दिल से लोग देने से इनकार करते हैं और मकान मिलना हमें कठिन होता है। अच्छा अच्छा मैम, आपने अपनी आत्मकथा में यह जिक्र किया है, धर्म ग्रंथों का भी जिक्र किया है कि आज जो जातियों की जो बुरी स्थिति है इसके पीछे हिंदू धर्म के कई ग्रंथ हैं। उसमें आपने भगवत गीता का भी वर्णन किया है और उसमें भी कहा है कि इसमें भी जाति के खिलाफ कोई बात नहीं कही गई है। तो लेकिन भारतीय समाज का जो जनमानस लगभग एक ढंग से तैयार हुआ है वह इस ढंग से मानता आ रहा है उसमें। तो भगवत गीता पर आप क्या अभी कमेंट हो सकता है? मैं जब छोटी थी 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ती थी, मध्य प्रदेश की जमीन पर गांधीवादी विचारधारा तो विशेष रही है और इसी आधार पर धार्मिकता की भावना, क्योंकि तब तो हम जानते ही नहीं थे कि हम कौन है क्या है। बस इतना पता था कि हम बहिष्कृत लोग हैं, गांव के बाहर बसाए गए हैं और जाति के नाम पे छुआछूत का व्यवहार हमसे किया जाता है। तो उन दिनों जब मैं 5वीं 6वीं कक्षा पढ़ती थी तो फिर उपवास रहना, उपवास के दिन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का पाठ करना, तो ये बड़ा अच्छा माना जाता था। और हमारे वहाँ की मध्य प्रदेश की महिलाएं, चाहे पड़ोस की महिलाएं हो या बड़ी बहनें, यही कहती थी कि भागवत गीता पढ़ने से बड़ा धर्म मिलता है, बड़ा फायदा मिलता है, हमारा भविष्य अच्छा बनता है। तो ये भावनाएं मन में रही। उन दिनों तो मैं संतोषी माता का उपवास भी रहती थी और जो बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैं बीए पढ़ने के बाद भी कितना अज्ञानी थी, तो बीए मैट्रिक के बाद ही मुझे समझ में आने लगा था कि ये धार्मिक ढकोसले और ये धर्म ग्रंथों का अध्ययन ये सब बकवास है। असल में हम जो मेहनत करते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, वही हमें अपने जीवन में ऊंचा उठा सकता है। तो यह जैसा कि धर्म ग्रंथों की बात आपने पूछी है, तो गीता का अध्याय का पाठ करना, उसमें तो शुरू से यही दिया है कि वर्ण 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 भेद की स्थापना, वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई है। जो जहाँ है वही रहे, अपना कर्म करता रहे, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म से ही हमें अच्छा फल मिलता है और जन्म से जो जाति मिल गई है उसी के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना है और सेवा भाव निस्वार्थ भाव से यह भी स्वीकार करना है। जैसा कि महात्मा गांधी ने भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, उन्होंने भी धर्म ग्रंथों का बड़ा समर्थन किया है। तो ये सब बातें ऐसी रही जो कि हमें और भ्रमित करती रही। तो जैसे
मनुस्मृति जो कि बड़ा हिंदुओं का बड़ा धर्म ग्रंथ है, और जैसा कि इस पूरे समाज व्यवस्था को संचालित करता है, इसको एक मतलब निश्चित प्रायोगिक रूप देता है। तो मनुस्मृति को भी लोग बड़ा धर्म ग्रंथ मानते थे। हमको तो उसे देखने, छूने की, पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि गरीब और अनपढ़, दलित, अछूत लोग कहाँ ऐसे धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन भगवत गीता ऐसा ग्रंथ था जो घर घर में था और लोग उसको बड़ी निष्ठा के साथ पढ़ते थे। आज मैं समझ सकती हूँ कि ये अच्छा, एक बात हम ये कह सकते हैं कि ये जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं जैसे कि भगवत गीता, तो ये सब बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने धार्मिक क्रांति की थी और सनातन धर्म का विरोध करके उन्होंने अपना बौद्ध धर्म स्थापित किया था और एक बड़ी क्रांति हुई थी। तो उस क्रांति के विरोध में, प्रतीक क्रांति के रूप में इन ग्रंथों की रचना प्रायोजित रूप से की गई है कि समाज को गीता जैसे धर्म ग्रंथों के माध्यम से फिर से धर्म में निष्ठा रखने और अपनी ही जाति में, अपने ही धर्म में रहने की बात सिखाई जाए। तो गीता तो बिल्कुल प्रायोजित धर्म ग्रंथ है। और कृष्ण को कहा जाता है कि वे बहुजन समाज के थे, यादव थे, और लेकिन उसको उन्होंने हम एक अपना हीरो बनाया है। और भगवत गीता को लिखवाने में कृष्ण को ही सामने रखा है कि कृष्ण ही कह रहे हैं कि ये सब धर्म को मानिए और मैं हर जगह हूँ, मुझे मानिए, धर्म में ये भगवत गीता को मानिए। तो ये सब षड्यंत्र है जो हमें पूरी तरह से उलझाया गया है। और अब तो हम इन सभी धर्म ग्रंथों का विरोध करते हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म के एक ऐसे भ्रमित करने वाले जाल हैं जो हमें जागरूक नहीं होने देते हैं। और आप जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चेतना है, उनका जो संदेश है, उसको समझने के बाद तो इन धर्म ग्रंथों में उलझना अब असंभव है। क्योंकि कहा जाता है जैसा शेरनी का दूध जिसने पी लिया वह फिर कभी किसी बहकावे में नहीं आता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वह शेरनी का दूध है। और हम अब इतने सशक्त और सबल हैं, कमज़ोर नहीं हैं कि किसी के बहकावे में आ जाएं और फिर से उन ग्रंथों की तरफ या धार्मिक आडंबर की तरफ जाएं। तो हम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति बहुत आभारी हैं हम सभी दलित समुदाय कि उनकी चेतना से, उनके कार्यों से, उनके संघर्षों से आज हम इस तरह सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और इस तरह अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, भारतीय समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज रहा है अभी भी। और आपने अपने आत्मकथा में टकभोरे जी का भी जिक्र किया है। तो मैं ये कहूँ कि आप टकभोरे जी मत कहिए, टाकभोरे। सॉरी टाकभोरे जी। तो और ये सरनेम मेरे पति का है, क्योंकि विवाह के बाद अक्सर पत्नी को उसके पति का ही सरनेम दिया जाता है। मेरा बचपन का नाम पिताजी के सरनेम के साथ है, सुशीला राम प्रसाद घावनी। और शादी के बाद में बन गई सुशीला सुंदरलाल घावनी। तो सुंदरलाल जो टाकभोरे जी हैं, उनका आपके जीवन में क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है, और बहुत सारी जो उनकी कमियां थी उनके बारे में अगर बता सकते। तो टाकभोरे जी यानी मेरे जीवन का विवाह ससुराल पक्ष से विवाह के बाद जब मैं नागपुर आई और टाकभोरे जी के सहयोग या विरोध उन सब का मुझे सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं अपने विषय में कहूँगी कि एक छोटे गांव से एक वंचित दलित समाज की एक लड़की जो बीए पास तो कर लेती है, लेकिन किसी भी तरह बाहर की दुनिया से परिचित नहीं है और बस पढ़ाई और घर यहीं तक का मेरा ज्ञान था। मैं ग्रंथालय की किताबें पढ़ती ज़रूर थी, लेकिन वह जो हमें पूरी जानकारी होना चाहिए उस तरह की नहीं थी। नागपुर जैसे बड़े शहर में आना और टाकभोरे जी जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक और समाज सेवी पति का सानिध्य प्राप्त करना, एक तरह से तो ये मेरे लिए सहयोगपूर्ण बात थी, क्योंकि उन्होंने मुझे लाइब्रेरी ले जाना, उच्च शिक्षित लोगों से परिचय कराना और सामाजिक कार्यों से जोड़ना, यह उन्होंने बहुत विशेष काम किए। और इसी तरह मैं घर से निकलने लगी, लाइब्रेरी जाने लगी और
विवाह के बाद ही मैंने एमए किया था। एमए के बाद पीएचडी किया और मैं हाई स्कूल में शिक्षिका बनी थी। तो ये सब में थोड़ा सहयोग पति का रहा, मेरी शिक्षा थी, उसी से मैं आगे बढ़ सकी, लेकिन मार्गदर्शन उनका मिलता रहा। और उन दिनों उन्होंने उस तरह विरोध नहीं किया कि ये आगे नहीं पढ़ेगी या ये नौकरी नहीं करेगी। अगर मान लो वो इस तरह का बंधन लगाते तो हो सकता है कि मैं अपने घर तक ही सीमित रह जाती। जब उन्होंने आगे बढ़ने का सहयोग दिया और मैं लोगों के, बाहर के लोगों के संपर्क में आने लगी, महिला मूवमेंट से जुड़ी और उसी तरह दलित समाज जागृति से जुड़ी, तो मेरे विचारों का विस्तार होता गया, मुझे सबलता आने लगी। और एक समय ऐसा आया कि अगर वो मुझे रोकते भी थे कि मैं घर में रहूं या जैसे मैं पीएचडी के लिए जिद ना करूं, क्योंकि जहां मैं नौकरी करती थी वहां मुझे पूरी तरह से पीएचडी करने का विरोध किया जा रहा था, परमिशन नहीं दी जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में भी फिर मैंने अपनी सबलता का उपयोग किया। जब मैं नौकरी करने लगी और अपने पुस्तकें प्रकाशित करना चाहती थी और उनके विरोध से कि घर के खर्च में पैसों की कमी होगी, आप किताबें प्रकाशित नहीं करो, तो मैंने कहा कि मैं अपनी कमाई से करूँगी, घर का खर्च भी चलाऊँगी। तो ये सब खट्टी मीठी बातें हैं, उनका सहयोग भी रहा, विरोध भी रहा, जीवन हमारा जैसा चलता रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा अनमेल विवाह था और वो मुझसे करीब 20-25 वर्ष बड़े थे। एक बड़े होने के कारण लोग जैसे मन में भर देते हैं कि तुम इसे दबा के रखो, अपनी मुट्ठी में, कब्जे में रखो, नहीं तो ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगी या फिर तुमको छोड़कर चली जाएगी। शायद ऐसी कुछ भावना रही होगी कि टैगोर जी शुरू से ही मुझे प्रताड़ित करते थे। एक पति होने के नाते तानाशाही व्यवहार, स्वभाव और उसके बाद ही मारना पीटना, इस तरह का भी उनका दुर्व्यवहार एक घरेलू हिंसा के रूप में चलता रहा। उनकी जो बहन थी उनकी तरफ से भी मुझे बहुत दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं अपना काम, पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का और आगे की शिक्षा प्राप्त करने का अपने एक ध्येय के रूप में करती रही। इन सब घटनाओं से विचलित नहीं हुई और इसी का कारण है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि चाहे जो मेरा विरोध करते रहे वो सब तो अभी है नहीं, लेकिन मैं हूँ और मैं जीवन के पथ पर अपना कर्तव्य पूरे करते हुए आगे बढ़ रही हूँ।